रूह लोगों की तर हो रही है। बाबा जी भी बहुत वक्फ बदमाशी भी है। करते हैं। बाबा जी बहुत बदमाशी करते हैं। हठ योगी है, शीर्षासन कर, वो शीर्षासन करता है, करवाता है बंदा। उनको तो मान लीजिए उनका अपना ब्रांड तो आ ही गया है। लोग कह रहे हैं कि बाबा जी मन ये जो खेल किया है, वो मैं पढ़ रहा था तो मुझे पोस्ट दिखी तो मुझे लगा कि पता नहीं वही खेल तो नहीं है। वो सोच रहे हैं कि बाबा जी शरबत के चक्कर में, शरबत से ज्यादा वो क्या है, मधुनाशिनी उनका टैबलेट है। क्योंकि इतने लोग रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं, सब डायबिटीज के पेशेंट हैं, लेकिन उस सब के सब अभी पी रहे हैं रूह अफ़ज़ा। सब फोटो डाल रहे हैं कि देखो हमने रूह अफ़ज़ा पिया। और सच बात ये है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, हम लोगों ने भी बचपन में अपने खूब रूह अफ़ज़ा पिया है, वही शरबत हुआ करता था। लेकिन पिछले 2-3 दशक में जाने कितने नए ब्रांड आ गए, एक से एक शरबत आ गए। अब वो पता नहीं कौन लोग रूह अफ़ज़ा पीते हैं, उतना गाढ़ा, उतना मीठा। अब तो शायद उस तरह का शरबत कोई पीना भी पसंद नहीं करता होगा। लेकिन आजकल जितने डायबिटीज वाले, वो क्या कहते हैं उसको, अपने आप को सेकुलर दिखाने वाले, ये वो वाला हिंदुस्तान नहीं था जो हमें चाहिए था। ये जो वो वाला हिंदुस्तान नहीं, तो आजकल सब पी रहे हैं। अरे पाकिस्तान की कंपनी है हमदर्द, वक्फ भी लिखा हुआ है उस पर, तो उनको हर तरीके से साथ दिखाई पड़ना चाहिए। खास बात है कि लोग जो बोतल के साथ में फोटो डाल रहे हैं, दरअसल इनके पास तो दूसरी बोतल होती थी। ये इस बोतल वाले लोग ही नहीं है, ये कभी पिया भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये दूसरी बोतलों वाले लोग हैं। आप जरा सोशल मीडिया पे जाइए, हाँ देख लीजिएगा दूसरी बोतलों के साथ। आजकल रूह अफ़ज़ा के साथ बोतल लेके खड़े हैं, वैसे आप उनको खड़े होने के अंदाजी जान लेंगे। नहीं, इनके पास दूसरी बोतल होती थी। वो एक आध तो उसमें जो है वो बेचारे वैसे ही मतलब नौकरी से भी बाहर हुए हैं, बड़ा दर्द में है, पीड़ा में है, तो वो लोग शायद गम गलत करने के लिए वो नहीं चल पा रहा होगा उस वाली बोतल से, तो उनका रूह अफ़ज़ा में ज्यादा आ जाता नहीं, वो एक के साथ एक फ्री नहीं मिल पाई ना। टाइप आता है। नहीं, एक के साथ एक फ्री वाले भी फ्री हो गए। अब तो फ्री हो गया, तो अब रूह अफ़ज़ा की तरफ जा रहे हैं, तो अब पाकिस्तान का जो है ब्रांड है। अच्छा एक बात बताइए, मैं दरअसल थोड़ा सा इस पर सीरियस होता हूँ। बाबा रामदेव जो कर रहे हैं वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो तमाम बड़ी मल्टीनेशनल एजेंसियां नहीं करती हैं। आप याद करिए कि हम लोग का जो बचपन या जो थोड़ा सा प्रौढ़ हो गए हैं उनको, और जो अभी बिल्कुल युवा, उनको याद दिला दूं। शुरू में क्या होता था कि आपको डाबर लाल दंत मंजन या जो कोयले वाला, इस तरीके के ऐड आते थे। देखिए कहीं आपके टूथपेस्ट में कोयला तो नहीं है, नहीं, कहीं इसमें नमक तो नहीं है। वो बताते थे तमाम कोयले से दांत खराब हो रहा है, नमक से खराब हो रहा है। अब चारकोल, अब बताते हैं कि नमक है उसमें, फलाना है, धमाका है। तो वो सारी एमएनसी ने, और मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा रामदेव के शब्दों पर, उनके विज्ञापन के तरीकों पर, उनके अपने ब्रांड को बढ़ाने के तरीकों पर ऐतराज किया जा सकता है, वो एक स्वस्थ बहस हो सकती है। लेकिन जिस तरह से सब रूह अफ़ज़ा पीने लगे सब, और ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, क्योंकि वो सब हमें लगता है कि ज्यादा शुगर लेने से फिर वही बाबा जी की दवा लेनी पड़ेगी, टैबलेट, वो जिससे कि जो क्या कहते हैं ना, मधुमेह नाशनी, जो पूरी मधुमेह नाशनी, तो वो थोड़ी कम हो जाए। जैसे बाबा जी विज्ञापन दे दीजिएगा, सब हम लोगों ने आपके टैबलेट का प्रचार भी कर दिया। नहीं पर बाबा पता ही नहीं था कि प्रचार हम लोग कर दिए। नहीं, हम प्रचार नहीं कर रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि बाबा रामदेव पर अगर आपको आपत्ति जतानी है तो आपने क्या प्रॉक्टर एंड गैम्बल या जो दूसरी जो हिंदुस्तानी यूनिलीवर, ये जो कंपनियां कर रही थी, इन पर आपने क्या, मैं फिर कह रहा हूं, फियर साइकोलॉजी यानी जो है डर का मनोविज्ञान जो है किसी भी ब्रांड को बेचता है। देखिए आपको कहीं अंकल ना कहने लग जाएं, तो इस तरीके से डाई बेची जाती थी, है ना। इसी तरीके से आपकी जो त्वचा, आपकी खुरदुरी होगी, आपके दांत खराब हो गए, ऐसे बेचे जाते थे। ये वाला ना कहा कि जब हम लोग डाई नहीं लगाते हैं, पता चला कि हमारी उम्र के, ज्यादा उम्र के लोग जो डाई लगा घूमते हैं अंकल बोलते हैं। नहीं, उसका देखिए कारण बताऊं, कोयले की जो हीरे बनने की जो एक अवधि होती है, समय लगता है। अब ये जो शुभ्रता हमको जो है कालिक से जो इस तरफ जा रही है, उसमें हम 2 रुपए का पेंट पोत कर उसको काला नहीं बनाना चाहते हैं। जिन्होंने काला पोता है, काली पट्टी बांधी है, और काली पट्टी के समर्थन में वो लोग रहे उसके समर्थन में। ये शुभ्रता हमारी जो है ओरिजिनलिटी है, इस ओरिजिनलिटी को भैया हम जो है 2 रुपए का पेंट पोत कर वो नहीं करने वाले हैं। सीधी सी बात है। तो कभी कर लीजिए, लेकिन इसलिए कि जवान दिखना है रंग करके, भाई आपको कलर करना है, आपको कुछ भी करना है, आप करिए उसके हिसाब से। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी उम्र कम रखनी, तो उम्र बाल सफेद काला होने से थोड़ी ना होती है। अच्छा, इसमें एक चीज और, मतलब आखिरी में एक बात और कहना चाहेंगे हर्षवर्धन, ये जो कई बार भाषा की मर्यादा या सारी हदें जो लोग तोड़ जाते हैं, यहाँ ध्यान रखिए, किसी भी पार्टी या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता होने के साथ साथ में अगर आप किसी पार्टी के खास पत्रकार भी हैं, तो भी आप अपना जो अस्तित्व, अपना वजूद, अपनी इंटीग्रिटी बचा कर रखिए। फिर मैं कह रहा हूँ, सब थोड़ा बुरा लग सकता है, ये किसी का पेट बनने की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी को काटने और भौंकने दौड़ें।